रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। अब जब वो पैसा बटोर लिया गया तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। बुजुर्गी की इस हालत में अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अयाशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहा हो, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हो, जिसका रोजाना का खर्चा कई हजार पाउंड का हो, उस पे क्या कहना कि जब बाप वजीर आला था तो मुकम्मल अयाशी यहां पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क। तो ये जो परवेज इलाही साहब पे केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में है, जिस्मानी रिमांड पर है, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जाते हैं ना चौकों में, वो परिंदे उन्होंने रखे होते हैं, कहते हैं पैसे दो परिंदे आजाद करवा लो। ये तो मुझे उस तरह का कोई करतब लगता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुलजिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे? और आज तारीख में पहली दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में चले कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मान भी ले कर सकते हैं, मगर इसकी इंप्लीकेशंस हैं। कल को पेशावर हाई कोर्ट कराची के आईजी को बुला लेगी और सिंध हाई कोर्ट केपीके के आईजी को बुला लेगी। आज आपने इस्लामाबाद के आईजी को नोटिस किया, भाई इस्लामाबाद में एक लीगल ऑर्डर के तहत वो नजरबंद हैं। आपने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहा, आप हायरार्की से ही हट गए, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं। मैं अपने सेशन जज को कहता हूं कि वो बाजियाब करा के गाड़ी में बिठा के लाए जिस तरह किसी ने अगवा किया हुआ है। भाई लाहौर के मास्टर प्लान की अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब किसने देना है? पेपर स्कीम्स में जो कमीशन खाया गया उसका हिसाब किसने देना है? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक मकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का जो गरीब अवाम पे लगने थे उसका हिसाब किसने देना है? आप सेशन जज को कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी में बिठा के ले आओ इसको। आप तब कहां थे जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत आई थी और सेशन जज जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने कहा था मैंने जिरा करनी है और 4 घंटे जिरा की थी? आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई थी, बिला वजह डाली गई थी, कैद करने के लिए डाली गई थी और कोई पूछने वाला नहीं था? आप तब कहां थे जब फरियाल तालपुर को रात के अंधेरे में चांद रात पे नैब पकड़ के ले गई थी? आप तब कहां थे जब मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था वालिद को अजियत देने के लिए? अगर तब चाहते तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं, वो जेल में वालिद के सामने गिरफ्तार करके वालिद को अजियत देना मकसद था। आप तब कहां थे जब एहसन इकबाल जैसा शरीफ आदमी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के केस में अंदर था? आप तब कहां थे जब आहा चीमा का 3 साल का बेटा और 5 साल का बेटा बिलक बिलक के सवाल करता था कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया? 3 साल की तो सजा हुआ करती है। आप तब कहां थे जब साद रफीक और उसका भाई 1.5 साल जेल में थे? आप तब कहां थे जब हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल सिर्फ इसलिए कैद भेजा गया क्योंकि वो नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है? उसकी 11 माह की बच्ची को कौन जवाब देता? तब तो आपको ख्याल नहीं आया। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि उसको घर छोड़ के आओ। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि मैं अपनी लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं देखूंगा, मैं अटक के सेशन जज को कहता हूं कि इसको पेश कर दें। आज आपको इंसाफ याद आ गया। तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे पूरे खानदान अंदर थे सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हाकिम का ये शाही हुक्म था कि इनको अंदर करना है? तब तो आपको इंसाफ याद नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया। और आज पुलिस अफसरान पे जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाने की बातें की जा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनका क्या कसूर है? यानी एक पुलिस अफसर जो अपने फराइज निभाते हुए एक काम करता है, पुलिस अफसर का क्या कसूर है? आज शो कॉज नोटिस की बातें हो रही हैं, शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है,
कि आपने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से हट के बाहर की एक ज्यूरिस्डिक्शन से एक आईजी को शोकॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून, कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्टपनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे, तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था, जो मैं समझता था कि जरूरी है कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अता साहब, इसमें क्योंकि हमें कोर्ट की जो एक इज्जत है, वकार जो है, उसको तो भरोसे खातिर रखना है। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें ये लिखा था वाज़ेह तौर पे कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे, और पुलिस की तहवील में ऑर्डर हुआ था कि आप इनको छोड़ के आए। तो ये चले आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन यही कोर्ट की जो डायरेक्शन है, बड़ा अच्छा सवाल है साहब आपका। जी बिल्कुल, अगर परवेज इलाही साहब निकलते ही किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या यह बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है, तो रस्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे? अगर भाई वो किसी और केस में मतलूब हैं या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते, जो यहां पे लूट सेल लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं। एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है। सर ये बताएं, आप हमेशा अदालतों पर तनकीद करते नजर आते हैं, उनके फैसलों के ऊपर जो भी पार्टी एग्री होती है वो अदालतों पर तनकीद करती है। सर आप हुकूमत में रहे, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस अदलिया जो 140 नंबर पे इस वक्त मौजूद है, उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप कहें आप क्रेडिट लें? सबसे पहले 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है पंजाब के अंदर। सेशन जजेस की तनख्वाहें, सिविल जजेस की तनख्वाहें 10 गुना बढ़ा दी गई थी, उनको गाड़ियां दी गई थी। जिन लोगों ने पंजाब में रिपोर्टिंग की है वो जानते हैं कि बजट में इजाफा कर दिया गया था कि जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं, जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी हैं उससे बढ़ के उनको दी गई हैं। अब करप्ट नासिर की निशानदही करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता, यानी उसका तरीक़ेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है, और जिससे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है। फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिस दिन लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस में 45,000 रुपया मिली थी, 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप मिली हुई है। क्योंकि ये जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटेनरशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर है, एलडीए के पैनल के ऊपर है, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर है। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाएं। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा? यही कहानी एक हमारे इधर भाई की है, गुलजार साहब का दामाद था अबू जर सलमान खान न्याजी साहब, आजकल टीवी शीवी पे भी आते हैं। सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है, और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका खानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ